रूठा सौदा है ये। पूरी फैमिली को बुलाएं, एक सेलिब्रेशन तो बनती है। ठीक है, मैं कॉल करता हूँ थोड़ी देर में। लिस्ट में बना चुकी हूँ, बस अब कॉल करने की बारी है। अच्छा, मुझे कॉल लेनी है। करते हैं ना थोड़ी देर में। I have to take this call. बेटा मैं कब से तुमसे बात करना चाह रही हूँ, कभी तुम फोन पर बिजी हो तो कभी हिना के साथ। नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है, बताएं। बेटा तुम्हारी उस बच्ची के बाप से कोई बात हुई? ये आराम से बात करें, ये ना दूसरे कमरे में है। मैं जानती हूँ वो कुछ नहीं सुन पाएगी। फिर भी हमें तो एहतियात रखनी पड़ेगी ना, वरना मेरी सारी कोशिशें जाया हो जाएंगी। अच्छा ठीक है, मैं ख्याल रखूंगी अब से। तुम परेशान बिल्कुल मत हो। अब बताओ वो कल क्यों नहीं आया था? और फिर अब जो होना था वो तो हो गया ना, क्या पता हमारे नसीब में ये लिखा हो। क्या कह रहा है तू? अरे कोई हमारी औलाद को छीन कर ले गया है। जरा भी गम है तुझे इस बात का? मैं बाप हूं सोया, मेरे गम से ज्यादा किसी और का गम हो भी नहीं सकता। अरे वो मेरी जान थी, मेरी नन्ही सी परी थी वो। मुझे बहुत अफसोस है सबका, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। सोया मैं भी कोशिश कर रहा हूं, बस तू उसे भूल जा। भूल जाओ? कैसे भूल जाओ? अरे बेटी बाप की इज्जत होती है। अपनी बच्ची को भुलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरा भी तो कुछ ख्याल करो। भला तुम्हारे सिवा मेरा इस भरी दुनिया में और कौन है? मेरा भी तेरे सिवा कौन है? तो फिर तुम्हें मेरी कसम, ये लो थोड़ा सा पी लो। अरे पी लो मेरी खातिर, अरे थोड़ा सा तो पी लो। लो कहीं मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा? उसने अपने घर भी नहीं आने दिया, लेकिन नहीं, वो झूठ क्यों बोलेगा? वो एक लालची शख्स है, उसे पैसों की जरूरत है। मैं भी उल्टी बातें सोच रहा हूं। बस एक बार वो पेपर साइन हो जाए, फिर हमारी अनम को हमसे कोई नहीं छीन सकता। अल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। मैं तुम्हें कहा था ना, हमारी अनम बिल्कुल ठीक है। शुक्र है हम इसे टाइमली हॉस्पिटल ले आए। हेलो कमाल साहब, अमजद बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। अरे सुनो तो, किसकी कॉल है? वो हमारे ऑफिस में एक एम्प्लॉई है ना, अपने बेटे की नौकरी लगवाना चाहता था। इस वक्त? चलो छोड़ो सर। क्या शोर लगा हुआ है? अमजद साहब, इतनी रात के यहाँ क्या कर रहे हैं आप? क्यों, आपको क्या लगा मेरा फोन नहीं उठाओगे तो मैं खामोश होकर बैठ जाऊंगा? तुम जाओ उधर अंदर। आपको गलतफहमी हो गई है, मैं जानबूझ के फोन नहीं उठा रहा था। मेरी बीजी साथ में बैठी हुई थी, अगर मैं उठा लेता तो उसे शक हो जाता। अरे पागल, किसी और को बनाओ। मैं सच कह रहा हूँ, ये देखें, आपको मैं वापस फोन कर रहा था, फोन नहीं उठा रहे थे। हाँ ठीक है ठीक है, आपने मुझे कहा था कागजात पे अंगूठे लगवा के लाओ अपनी बीवी से। हाँ, ये लगवा लिए मैंने। पहले पैसे। ठीक है, मगर अभी काफी रात हो गई, आप सुबह आके पेमेंट ले ले। क्या मतलब कल सुबह? जब कहा कि अंगूठे लगवा कर लाया हूं तो पैसे भी अभी चाहिए। ये कौन सा टाइम है किसी के घर आने का और ये बात करने का? हाँ यार, इसने मुझे ही बड़ा परेशान किया हुआ है। उससे मैं जाकर बात करती हूँ, अकल ठिकाने आ जाएगी। ऐसे कोई नहीं 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 नहीं, तुम प्लीज यहीं बैठो, यहीं बैठो, कोई जरूरत नहीं है जाने की। क्या बात है, आप मुझे परेशान लग रहे हैं। ये आप डरते क्यों हैं इस आदमी से? मैं क्यों डरूंगा उससे? बस मैं नहीं चाहता कि तुम इससे जाके बात करो। अजीब आदमी है वो, मैं हैंडल कर लूंगा इसे। आप उसे खुद समझा दीजिएगा, आइंदा हमारे घर ना आए। जो बात ऑफिस की है वो ऑफिस में ही रहे।
जी मैडम, आप जो भी ऑर्डर देंगी मैं पहुंचा दूंगा उधर। तो फिक्र ना करो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। अब जल्दी फ्री होके आइएगा। मैंने उसे कई बार समझाया कि वो कल आके पैसे ले ले, लेकिन वो समझ नहीं रहा, उसे आज चाहिए। एक बार अपनी बच्ची को देखना चाहता हूं, बस एक बार। वो भी मेरी बीवी के पास है। अगर मैं उसे अभी ले आऊंगा तो उसे शक हो जाएगा। नौमान साहब, बस आखिरी बार। देखिए मैं कोशिश करता हूं, अगर ना ला सका तो प्लीज जिद मत कीजिएगा। मैं भी आपकी तरह अमीर होता तो मेरी बच्ची हमेशा मेरे साथ रहती। चले लाए, मैं वापस ले जाता हूँ वरना से शक हो जाएगा। अब मैं तुम्हारा एक पाई का भी मकरूज नहीं हूं। एक बात तो बता, अबे तेरे जैसे कंगले के पास इतनी बड़ी रकम आई कहां से? शहबाज भाई, कहीं से भी आई, अब तुम्हारा मसला नहीं है। अब पैसे मिल गए, मेरी जान छोड़ो बस। देख, तेरी मेरी जाती दुश्मनी कोई नहीं, और धंधे में यारी दोस्ती चलती नहीं। पूरा शहर ढूंढा है, एक एक जगह जाकर देखा है, नहीं मिले वो लोग, तो मैं क्या करूं? अब तुम्हारे भूखे रहने से हमारी बच्ची तो नहीं मिल जाएगी ना। तड़पेंगे वो जिस तरह मैं तड़प रही हूँ। दुआ लगेगी उन्हें मेरी। अच्छा, अब भूल भी जाओ, बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ। एक मिनट, एक चीज दिखाता हूं तुम्हें। ये देखो, कितने सारे पैसे। बेगम साहिबा, ये फाइल उधर गिरी हुई थी। नुमान की फाइल होगी, रख दो। जी। ना फोन उठाओ। यार ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? मेरी बेटी। जी जी, बिस्मिल्लाह। जोया? हाँ, मैं फाइल पढ़ ही रही थी, अनमिता रोना शुरू हो गई, पढ़ नहीं पाई। बताएं कौन है जोया? जोया क्लाइंट है हमारी, उसी के नाम पे ये कॉन्ट्रैक्ट है, उसी से मिलने जा रहा हूँ अभी, इसलिए मैं फाइल लेने आ गया था। मैं चलता हूँ, शाम को मिलते हैं। बाबा चले गए, अनम से मिल के भी नहीं गए। पैसे लिए बगैर नहीं छोड़ेगा बच्ची वो। सोच क्या रहा है? पैसों के बारे में सोच, और ये सोच कि अगला बार क्या करना है। क्या करना है? बता दे उसकी बीवी को सब सच सच। इससे पहले कि मैं कुछ ऐसा कह दूं जो तुम बर्दाश्त ना कर सको, इसको यहाँ से ले जाओ। क्या मतलब, क्या कह दे आप? यही कोई 50-60 लाख रुपए, घर, गाड़ी, बिजनेस, लाइफ तो सेट हो जाती तेरी। क्या करूं अब? करना क्या है? तकाजा कर दे उससे पैसों का, उसका बाप भी देगा पैसे, और अगर नहीं देना तो बच्ची उठा ले अपनी। पैसे लिए बगैर नहीं छोड़ेगा बच्ची वो। सोच क्या रहा है? पैसों के बारे में सोच, और ये सोच कि अगला बार क्या करना है। क्या करना है?
बता दे उसकी बीवी को सब सच सच। कादिर की बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। ठीक ही कह रहा है, पैसे तो मेरे पास आ गए, तो क्यों ना अपनी बच्ची भी वापस ले आऊं। वो तो मुझे ऐसे जाहिर करवा रही थी जैसे नम हमारी बच्ची नहीं, हमारा खून नहीं। और आपको पता उन्होंने क्या बोला? कि मेरे मुंह से ऐसे अल्फाज सुन ना लेना जो तुमसे बर्दाश्त ना हो। इस बात का भला क्या मतलब है? कुछ मतलब नहीं था। देखो, तुम अम्मी की बातों को सीरियसली मत लिया करो। तुम्हें पता है ना, वो कुछ भी कह जाती हैं जिनका कभी ना सर होता है ना पैर होता है। सब्र कर, मुझे थोड़ा सोचने तो दे, मैंने कहाँ रखे। अरे कैसे सब्र करूं? गलती हो गई मुझसे तुम्हारे पास रखवा दिए, और तुम्हें तो अपना होश नहीं है। कहां ढूंढूं मैं? पता नहीं कहां रखकर भूल गई हूं। कितना मुश्किल से मैंने जमा किया था ये पैसा। अगर ये पैसे नहीं मिले तो मैं क्या करूंगा? क्या कुछ नहीं किया मैंने इन पैसों के लिए? क्या किया है तुमने जोया ये? अरे मैंने कितनी कुर्बानी दी है इन पैसों के लिए। क्या कुछ नहीं सहा अपनी बच्ची। मेरी बेटी आज थोड़ा सा दर्द होगा, थोड़ा सा दर्द होगा। माहम, ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले। आज जन्म को वैक्सीनेशन लगेगी मेरी बेटी को। हाँ, कितना पाला घर है मेरी बेटी का, माशाल्लाह। तुम पर भरोसा करके मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। अपनी बातों के जाल में फंसा के तुमने मुझसे मेरी बेटी छीन ली। मैं आज उसे वापस लिए बगैर नहीं जाऊंगा। दिमाग तो नहीं खराब? पैसे दिए मैंने तुम्हें। लालची इंसान, मुझे पता था तुम इस तरह की हरकत जरूर करोगे। माहम, माहम। जी बेगम साहिबा। जाके ना बाजी को बताओ कि कोई आदमी गेट पर शोर मचा रहा है। भीगे हुए कागज पे ख्वाब लिखे थे, आंसुओं ने सब गम मिटाए हैं। मेरी तन्हाई तू ही बता मुझको, वो जो अपने हुए क्यों रब्बा, जिस तरफ देखूं ज़माने की खुदाई है। मेरी बच्ची मिल गई। या अल्लाह, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। जिस आदमी को अपनी जबान का पास नहीं, अब तुम खुद बताओ ऐसे आदमी की औलाद क्या निकलेगी? अम्मी, उससे तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन मैं आपका क्या करूं? जब से हमारी बेटी घर आई है, आपने ना उसे गोद में लेके खेला है, ना उससे आप प्यार करती हैं। आप उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करती? नुमान साहब, वैसे वो शख्स आपसे बच्ची वापस नहीं ले सकता। कानूनी तौर पर वो बच्ची आपकी है। हाँ, लेकिन एक पॉइंट है जिस पर वो बच्ची का दोबारा दावेदार बन सकता है। सर, मेरी बच्ची का कुछ पता चला? साहब को परेशान मत करो, हटो सामने। प्लीज। आप वही है ना जो उस दिन अपने शोहर के साथ आई थी अपनी बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट करवाने के लिए? जी, वही बदनसीब। आपने कहा था मेरी बच्ची का जल्द पता चल जाएगा, अभी तक कुछ पता नहीं चला। देखें, आप जिस दुख और तकलीफ में है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सब्र करना होगा। आपकी बच्ची को हम ढूंढ रहे हैं, अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ये सब्र बहुत लंबा हो गया है सर। किसी आदमी ने उसकी बच्ची उससे छीन ली। कोई कैसे कर सकता है? ये इंसान है कि हैवान है? ये भी नहीं सोचा कि एक माँ के दिल पे क्या गुजरेगी। मेरे दिल से बद्दुआ निकलती है उस आदमी के लिए। कभी खुश नहीं रहेगा। ये तुम किसकी बात लेके बैठ गई हो? कोई और बात नहीं है तुम्हारे पास करने के लिए? पता नहीं कहां चली गई है जोया। इतनी रात हो गई है, इसने तो परेशान ही करके रख दिया है मुझे। आ गई तुम? वक्त देखा है तुमने? कहां रह गई थी? अपनी बच्ची को ढूंढने गई थी। बच्ची बच्ची बच्ची, अरे बच्ची के पीछे तुम पागल हो गई हो क्या? एक दिन की बच्ची के लिए तुम हम सबको भूल गई हो। अपनी दूसरी बच्ची का कुछ ख्याल है तुम्हें?
सुबह से पड़ोसन के घर छोड़कर गई हो, उसने कुछ खाया होगा, कुछ पिया होगा, इसका ध्यान है तुम्हें? अरे तुझे शर्म नहीं आती? अकेली औरत होके थाने गई थी तू। मुझे मेरी बच्ची ढूंढने के लिए दुनिया के किसी भी कोने में जाना पड़ा ना अमजद, मैं जाऊंगी। अच्छा, तो तुझे क्या मिला थाने जाकर? मिल गई तेरी बच्ची? मैंने फैसला कर लिया, मैं अपनी बच्ची को वापस लाऊंगा। तू जहां भी है तू रुक, मैं आता हूं। आज ही बच्ची को वापस लेकर आएंगे। बेटा, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? आवाज अंदर कैसे? आवाज नहीं आनी चाहिए। खामोश, एकदम खामोश हो जाओ। मैंने आपको कहा था ये मेरी बेटी को मार देंगे, ये मेरी बेटी को मारने आए। नहीं, चुप चुप चुप। अब इसकी बात करो, मुझसे बात करें। बकवास बंद कर तुम अपनी। हाँ, ठीक है। बंदूक नीचे करें। क्या चाहिए आपको? मैं दूंगा आपको। तो देगा? हाँ। पीछे हट, बच्ची हमारे वाले। तू बच्ची को लेकर निकल, मैं संभालता हूं उनको। पीछे हट। हाँ, ठीक है। बच्ची, अबे बच्ची को छोड़, अपनी जान बचाओ। अमजद, अमजद बच्ची को छोड़ दे। अमजद अपनी जान बचा। तू भाग अमजद, तू भाग। तू मेरी फिक्र मत कर, गोलियां चला रहे हैं, पागल हो गए ये लोग। निकल ना तू अमजद निकल तू। अमजद मैं संभाल लूंगा। तुम लोगों को किस बात के पैसे देता हूं मैं? हाँ, बोलो। चुप क्यों खड़े हो? क्या हुआ है अमजद? खून? क्या हुआ है? कादर। क्या हुआ है कादर को? कादर का खून है। कहाँ गया था? क्या हुआ है? हिना, आंखें खोलो, देखो हमारी बच्ची यही है। हिना। नुमान, ये यहाँ कैसे? वो लोग तो इसे ले गए थे। हमारे गार्ड्स ने फायर किया था तो उसे छोड़ के चले गए। हिना। साहब जी, डॉक्टर आए बाहर। हाँ, मैं आता हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने तो कहा था उसके ट्यूमर का ऑपरेशन नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, मैंने कहा था, लेकिन मेरे ख्याल से इनका ट्यूमर मजीद बिगड़ रहा है। जिस तरह इन्हें पैनिक अटैक पड़ रहे हैं और मुसलसल सर में दर्द हो रहा है, मेरे ख्याल से हमें ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ेगा। तो आप कहने की कोशिश कर रहे हैं कि दवाइयों का असर नहीं पड़ रहा? जी, मुझे ऐसे ही लग रहा है, लेकिन आप टेंशन ना लें। जब तक MRI की रिपोर्ट नहीं आ जाती, हम किसी हतमी फैसले पे नहीं जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब। सौदा है ये